द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये हमारी कहानी है जिसमें टोटो नाम का एक बंदर है। ये कहानी रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे बचपन में मेरे दादाजी को अपना प्राइवेट ज़ू रखने का बहुत शौक़ था। उनके प्राइवेट ज़ू में हर तरह के जानवर मिलते थे, क्योंकि मेरे दादाजी को जहाँ भी कोई नया जानवर दिखता था वो उसको ख़रीद करके अपने प्राइवेट ज़ू में ला के रख देते थे। मेरे ग्रैंडफादर ने टोटो नाम का एक मंकी ख़रीदा एक टोंगा ड्राइवर से, यानी एक टांगे वाले से, सिर्फ 5 रुपये में। और वो 5 रुपये में उसको ख़रीद करके अपने घर ले आया और उसे प्राइवेट ज़ू में अपने शामिल कर दिया। टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था। उसकी चमकदार प्यारी प्यारी सी आँखें, जो कि जब वो शैतानी करता था तो मिस्चीफ के साथ, उसकी शरारतों के साथ चमकने लगती थीं। और उसकी चमकदार दंत पंक्ति, मतलब उसके दांत चमकते हुए ब्राइट, एकदम ऐसा लगता था जैसे मोती हों। और उसके हाथ ऐसे लगते थे जैसे कि वो धूप में बहुत देर रखने की वजह से अचार से बन गए हैं, यानी कि बहुत काले से उसके हाथ थे, पतले पतले झुलसे हुए से। हाँ, उसकी उंगलियां बहुत जल्दी जल्दी चलती थी। उसका अपने हाथ पे, अपनी उंगलियों पे बहुत अच्छा कमांड था। और एक बहुत प्यारी सुंदर सी पूंछ, जो कि उसके गुड लुक्स को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। हालांकि मेरी दादी को कभी भी ये पसंद नहीं आता था कि ग्रैंडफादर जब जाते थे तब एक नया पेट अपने लिए ले आते थे। उनको ये नए नए जानवर पालना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब दादाजी उस टोटो को लेकर घर आ गए तो ये विचार सबके मन में चलने लगा कि अब कैसे छिपाया जाए, दादी तो नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि टोटो को अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए, जब तक दादी का मूड ठीक ना हो, कहीं छिपा देना चाहिए। इसलिए रस्किन बॉन्ड कहते हैं, मैंने और ग्रैंडफादर ने मिल कर के ये डिसाइड किया कि उसे दादाजी के कमरे में एक अलमारी में छिपा देना चाहिए। और इसके लिए उस अलमारी की दीवार पर एक खूंटी गाड़ दी गई और उसके साथ टोटो को बांध दिया गया। थोड़ी देर बाद जब हम उस अलमारी के पास पहुँचे तो देखा टोटो वहाँ है ही नहीं। और जिस दीवार से उसको खूंटी लगा के बांधा गया था, उस दीवार पे जो वॉलपेपर वगैरह लगे हुए थे वो सब स्क्रैच करके टोटो ने फाड़ के बुरा हाल कर दिया था। अब वो दीवार पे ना ब्रिक थी और ना ब्रिक और प्लास्टर्स, यानी ईंटें और उसका प्लास्टर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि टोटो ने खुरच खुरच के सब चीज़ बेकार कर दी थी। और वहाँ पे मेरा स्कूल का ब्लेज़र भी टंगा हुआ था, वो ब्लेज़र भी उसने टुकड़े कर कर के फाड़ दिया था। मेरा ब्लेज़र का बहुत बुरा हाल था। और दादाजी को फिर भी ये लगा कि नहीं, ये बंदर बहुत होशियार है और मुझे लगता है कि इसने तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़ों को अपने लिए एक रस्सी बना के यहाँ से निकलने के लिए इस्तेमाल किया होगा। मुझे भी हंसी आई। अब दिक्कत ये थी कि अभी तक हमने टोटो की प्रेजेंस को अपने घर में सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन अब अगर दादी ने उसे देखा तो अभी वो नाराज़ होंगी। दादी का मूड अभी तक ठीक नहीं था। इसलिए दादाजी ने कहा कि चलो टोटो को उनके प्राइवेट ज़ू में बाकी जानवरों के साथ रख देते हैं। दादाजी का ज़ू भी एक देखने लायक चीज़ थी। उसमें हर तरह के जानवर थे जो बहुत ही सोशली, बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। वहाँ टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स था, स्क्विरल थी और एक बकरी भी थी। अब उनके साथ एक मंकी भी जुड़ गया था। लेकिन ये नया कंपेनियन अपने बाकी कंपेनियंस को सारी रात सोने नहीं देता था। उसकी बदमाशियां देख करके दादाजी को लगा कि उन्हें अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो उन्हें लगा कि मुझे टोटो को अपने साथ ही ले जाना चाहिए, क्योंकि बाकी यहाँ उसको कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया और मुझे इस बात का दुख भी था। अब दादाजी ने एक ब्लैक कलर का कैनवास का एक बैग लिया, जिसमें उन्होंने टोटो को अंदर रख लिया। और इस बैग को जब बंद करती थे तो बचने के लिए या बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं बचती थी। अब जब दादाजी ने वहाँ जाने के लिए टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए तो टोटो ने जगह बना करके अपनी उंगलियों से उस बैग के ऊपर जगह बना करके अपनी गर्दन बाहर निकाल ली। और टिकट कलेक्टर देख करके थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि ये एक डॉग है,
तो उसने दादाजी से बोला कि आपको अपने साथ में डॉग ले जाने के लिए इसके लिए पूरा टिकट ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक टिकट इसका लगता है। अब जब टोटो ने बाद में अपनी गर्दन निकाल कर दिखाई, तब उसे जाके एहसास हुआ कि अरे नहीं, ये तो एक मंकी है। तो उसने कहा नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मंकी के लिए कोई टिकट नहीं होता, आप रहने दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसने शायद कभी किसी मंकी को साथ में ट्रैवल करते नहीं देखा होगा। वापस आकर दादाजी ने टोटो को फिर से अपने अपने ज़ू में रख दिया। वहाँ पे उनकी एक प्यारी डंकी थी जिसका नाम था नैना। नैना और टोटो कभी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि टोटो बहुत शरारती था और हमेशा नैना को परेशान करता रहता था। बाद में दादी को टोटो के बारे में सब कुछ बता दिया गया और बेचारी ने मन मारकर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन दादाजी उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसको हर तरह से नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते थे। और सबसे बढ़िया ट्रीट टोटो के लिए होती थी जब सर्दियों के दिनों में उसको शाम को एक गर्म पानी का बोल मिल जाता था नहाने के लिए। दादाजी ने उसे सिखाया था कि गर्म पानी को किस तरह चेक करना होता है। वो बड़े सावधानी के साथ अपना पहले एक हाथ उसमें डालता, दूसरे हाथ से चेक करता, टेम्परेचर ठीक लगने पर पहले एक पाँव फिर दूसरा पाँव डाल के आराम से उस बोल में बैठ जाता, जब तक कि उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता था। वो आराम से घुस के बैठा रहता था। उसके बाद वो अपने हाथों पे साबुन लगाता, अपने हाथ पैर रगड़ के बहुत अच्छे बच्चे की तरह मल करके नहा लेता था। और जब उसे लगता कि पानी ठंडा होने लगा है तो वो फटाफट से भाग के जाता और अपने आप को सुखाने के लिए कमरे में जाकर खड़ा हो जाता था। एक दिन इसी आदत की वजह से टोटो ने अपने आप को जलाते जलाते बस बचा ही लिया, वरना उस दिन तो उसने अपने आप को उबाल ही लिया था। हुआ ये कि केटल में पानी गर्म हो रहा था किचन में चाय बनाने के लिए। क्वांटिटी ज़्यादा थी, केटल जो है उसके ऊपर लिड लगा हुआ था। टोटो किचन में पहुंचा, उसने देखा कि पानी उबल रहा है, उसे लगा नहाने का ही पानी है। उसने फट से लिड हटाई और उस केटल में जाके बैठ गया। पानी गुनगुनाई था, उसे लगा ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो आराम से बैठा रहा, लेकिन अचानक से पानी तेज़ गर्म होना शुरू हो गया। अब टोटो को लगा पानी गर्म है, वो बाहर आने लगा, तो बाहर आते ही उसे ठंडी हवा लगी। उसे लगा नहीं, अंदर रहना ही ठीक है। इस तरह अंदर बाहर करते करते पानी बहुत गर्म होने लगा। अचानक दादी वहाँ पहुँची और उन्होंने टोटो को बाहर निकाल लिया, हाफ बॉइल्ड आधा उबला हुआ सा। लकी टोटो उस दिन बड़ी मुश्किल से बच गया। दरअसल टोटो एक बहुत शैतान बंदर था। एक्चुअली मंकीज़ जो होते हैं वो पेट एनिमल्स होते ही नहीं हैं। ये वाइल्ड एनिमल्स ही हैं जो जंगलों में ही रहना और शैतानियाँ करना ही पसंद करते हैं। और दिमाग का वो हिस्सा जिसमें शैतानी भरी होती है, टोटो के अंदर कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड था। उसको सिर्फ चीज़ें फाड़ने में, चीज़ों को नुकसान करने में, तोड़ने में ही मज़ा आता था। और ये टेंडेंसी उसके अंदर अब ज़्यादा ही घर करने लगी थी। एक दिन लंच टाइम के वक्त एक पुलाव की डिश टेबल पे सजाई गई और अच्छी खासी बड़ी डिश पुलाव सबके लिए बना हुआ था। टोटो अचानक से वहाँ आया और उसने दादी को देखा। दादी टोटो को देखकर चिल्लाई, तो टोटो ने पुलाव की प्लेट को दादी की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से मेरी मौसी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने बचाया। और उसके बाद टोटो ने एक पूरी की पूरी जो पुलाव की डिश थी उसको उठाया और लेकर के खिड़की से बाहर चला गया। उसके बाद वो जैक फ्रूट ट्री यानी कटहल के पेड़ के ऊपर जा कर के उसकी ब्रांचेस पे बैठ गया और आराम से एक एक दाना फुर्सत से बैठ के वो खाने लगा। दादी देख कर के उसको नीचे पेड़ के आके खड़ी हुई और उसको देख कर चिल्लाने लगी। तो उसने दादी के ऊपर वो पूरी की पूरी डिश फेंक दी और जैसे ही वो कांच की डिश 1000 पीसेस में ब्रोक हो गई, वो खूब चिल्ला करके अपने दांत दिखा के हंसने लगा, जिससे दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पैट, वो पालतू जानवर नहीं था। अब जा कर के ग्रैंडफादर को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था और इसीलिए इतना नुकसान कराने के बाद अपनी डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन, वॉलपेपर, हर चीज़ का नुकसान होने के बाद अब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मैं इसको वापस कर दूंगा। इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा से ढूंढा और वापस उसको 3 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी और कैसा लगा आपको टोटो नाम का ये मिस्चीवियस मंकी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और अब लाइक और शेयर ज़रूर करें।